खुशामदीद नाज़रीन, खुशामदीद। बाखबर कराची के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बात हो रही थी आपसे। एक KDA की जो स्कीम होती हैं, कोई अच्छी स्कीम लॉन्च करने का इरादा है? अभी असल में लॉकडाउन से पहले हमारी पूरी तैयारी हो चुकी थी और उसके अंदर हमारे 4 प्रोजेक्ट इसमें आ रहे थे। एक कोरंगी के अंदर आ रहा था, जो कि हम फ्लैट्स जो आप मतलब इस तरह इसको अटैच कर लें, जैसे इमरान खान ने कहा था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, अदब के साथ मैं नाम ले रहा हूँ, इमरान खान साहब, अदब के साथ ले रहा हूँ, अदब से लेना चाहिए, ऐसी तब्दीली लेके आएंगे आपके साथ। हाँ, तो वो कोरंगी में हम एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसके अंदर तकरीबन 600 फ्लैट्स के मतलब वो हमारे हैं 600 फ्लैट। और एक हम अपना ये लालखेत को जो ब्रिज है ना, उसके साथ ही जो हमारा ऑफिस है, वो तकरीबन 600 फ्लैट वो हैं समझे। अच्छा, 600 वो फ्लैट है। और दूसरा क्या नाम है, सुरजानी के अंदर ला रहे हैं, तक में 1000 फ्लैट है समझे। अच्छा। ये और एक और कमर्शियल वो है जो कि हमारा ये स्कीम 1 है ना, जिस पे पीर पगाड़ साहब के रहते हैं, उसके बैक के अंदर हमारी एक जगह है जिसके अंदर हमारी मेरे ख्याल में कोई 1.25 एकड़ करीब ज़मीन है, वो कमर्शियल फ्लैट आप आवाम को कैसे देंगे, आवाम कैसे हासिल कर सकेंगे? उसके तरीका ये किया जाएगा कि पहले उनसे जो है एप्लीकेशन इनवाइट की जाएंगी समझे। वो उसके साथ वो फॉर्म लेंगे, फॉर्म जितने फॉर्म आएंगे फिर उसकी हम कुरानंदाजी करते हैं। अभी हमने एक अच्छा KDA पे लोगों का इतना एतमाद है, इसलिए एतमाद है कि जो काम होता है वो KDA से वो लीज मिल गई, उसको पेपर मिल गए, तो एक आम आदमी जो बेच रहा होता है उस पर तो एक आम आदमी होता है, वो फ्रॉड भी कर सकता है। लेकिन KDA से लेने की वजह से इतना रश होता है कि उसके ऊपर फार्मों के ऊपर कि हमने कभी ये चौरंगी के ऊपर जो बाटम चौरंगी पे जो बनाए थे तकरीबन कोई 250-300 मकान, यकीन करें हमारा पूरा सिविक सेंटर की पूरी नीचे की सब तोड़ दी उन्होंने। इतना रश उसके ऊपर होता है। गुस्से में तोड़ दी? नहीं, गुस्से में नहीं, लोगों का लेने के लिए लोगों का रश इतना था। एतमाद जो है वो सिर्फ एक ही दफ़ा KDA पे होता है, लेकिन जब वो KDA से जगह खरीद लेते हैं ना, तो फिर यही KDA वाले आवाम को 6-6 फाइलें बना के दे रहे होते हैं। इतना एतमाद है आवाम का, ये हर जगह यही मामला है। आप तो ये सही कह रहे हैं कि आवाम आप पे बड़ा एतमाद करते हैं। मैं तस्दीक कर दूं कि जो फ्लैट्स हम बना के देते हैं, देखिए उसके अंदर वो जाके रह जाता है, वो जगह वो रह गया, तो अब उसके अंदर कोई 2 या 3-4 फाइलें नहीं बन सकती जो उसने कब या ये कहीं KDA के लोग इतने माशाल्लाह से शरीफुल नफ्स इंसान है कि वो एक फाइल मुझे भेज देते हैं, फिर दूसरी फाइल नेहा को भी भेज देते हैं। ये ऐसा तो है सर, ऐसा है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। करप्ट मागिया पूरे मुल्क में फैला हुआ है। KDA के अंदर कोई फरिश्ते नहीं रहते। अगर 40 गज की बिल्डिंग होती है ना, तो KDA ही तो बेचता है। और उसके बाद फिर क्या है, फ़हीम भाई आपकी तरफ आते हैं। ये बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात, एक नुक्ता दे दिया। अब आप भी माशाल्लाह से पूरी फील्ड आपकी भी इन्हीं के हवाले से और कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपका बड़ा एक्सपीरियंस है। तो ये 40 गज की बिल्डिंग जो बन जाती है, अच्छा सबसे पहले कोई भी जाता है नाज़रीन, मीडिया वाला कोई भी NGO वाला जाता है, तो जाते ये पूछता है KDA लीज है जी हाँ, SDC वर्किंग मैप का भी पूछते हैं उनका, तो ठीक है आपके पास ये चीज़ें हैं, आपके पास ये चीज़ें हैं। अच्छा वो सब चीज़ें वो क्लियर करके दिखा देता है। अच्छा जब हम KDA में जाते हैं तो वहाँ भी वही होती है, लेकिन मालिक कोई और होता है। तो फ़हीम भाई ये नक्शा वक्शा ये क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आया। ये जिसका दिल चाह रहा है वो 6 मंजिला बना के बैठ जाता है, और जिसका दिल चाहता है तोड़ने चले जाता है। अच्छा जब वो तोड़ने जाएंगे तो उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। मुझे 2 सवालों का जवाब आपसे चाहिए फ़हीम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अब रात पहले तो 1-2 बातें मैं ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। आपने बात की 40 गज़ की, एक्चुअल जो कटिंग होती है वो 80 गज़ की होती है, और ये अनऑफिशियली जो है वो इसको बाइफर्केट करते हैं 40-40 गज़ के 2 टुकड़े, ठीक है। अच्छा ऑफिशियली इस वक्त जो अलाउ है वो ये है कि मिनिमम जो है 600 गज़ का प्लाट होना चाहिए, इससे छोटा प्लॉट बाइफर्केट नहीं हो सकता। बाइफर्केट मीन्स डिवाइड करना, 2 टुकड़े कर देना, ठीक है। और जो एक जो डिवाइडेड जो पार्ट होगा ना वो मिनिमम 300 गज़ का होगा। जैसे 1000 गज़ का कोई प्लाट है, आप ये चाहें मैं 250-250 गज़ के 4 टुकड़े कर दूं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मिनिमम जो है 300 गज़ का एक पीस होगा, 300 एक चौथा टुकड़ा आप जो है वो 400 गज़ का कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल है। लेकिन 300 गज़ से छोटा प्लाट बाइफर्केटेड नहीं होगा। अच्छा। इसीलिए बाइफर्केशन के लिए कम से कम 600 गज़ का प्लाट होना ज़रूरी है। अगर कोई 80 गज़ या 200 गज़ को बाइफर्केट करता है तो वो ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। वो बन कैसे जाते हैं? अच्छा बन कैसे जाते हैं? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। एक तो ये देखें जो SBC के रूल्स हैं, एज पर रूल्स जो है 399 यार्ड्स तक का कोई भी प्लाट होगा, अच्छा उस पर मैक्सिमम जो है वो आपको ग्राउंड प्लस 2 की अप्रूवल मिलेगी, इससे ज़्यादा अप्रूवल नहीं मिलेगी, है ना। कुछ लोग अच्छा वो 319 यार्ड्स तक। अच्छा फिर उसकी एक हाइट जो है ना
वो जो है वो डिक्लेयर की हुई है कि हाइट मैक्सिमम 35 फीट तक आएगी प्लेंथ लेवल से। 35 फीट तक आएगी। अच्छा 35 फीट में जो पैरापेट वॉल होती है वो शामिल नहीं होती है। ठीक है, ऊपर जो स्टीयर केस जिसको हम टावर कहते हैं वो शामिल तो बढ़ता रहता है ना। हाँ, ओवर टैंक है वो शामिल नहीं होता। यानी जो तीसरी छत, ग्राउंड की छत, फर्स्ट फ्लोर की छत, सेकंड फ्लोर की छत, इस लेवल तक मैक्सिमम आप 35 फीट जा सकते हैं। अच्छा, जैसे ही जो रूफ आप बता रहे हैं वो जो मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं बन सकता, जो एक रूफ होती है, जो छत होती है जहाँ पे मतलब फैमिली जाके बैठती हुई, मतलब लोगों को हमें पता चल देगा, आप वो बताएं क्लियर तरीके से। हाँ, 2 मंजिला के ऊपर हम नहीं बना सकते। इससे ऊपर नहीं बना सकते हैं, वही मैं आपको बैठ सकते हैं, हवा ले सकते हैं। मैक्सिमम जो है वो आप 25 फीट तक जा सकते हैं। अच्छा, जब ये 400 गज का हो जाएगा तो 400 गज से अबव जो भी होगा, 1000 गज का हो, 800 गज का हो, तो उसमें मैक्सिमम जो अलाउेबल एरिया होता है वो होता है ग्राउंड प्लस 1, जो अप्रूवल मिलेगी ग्राउंड प्लस 1, डबल स्टेट से ज़्यादा 400 गज और उससे ज़्यादा पे। ठीक है, ग्राउंड प्लस 1 और उसकी हाइट मैक्सिमम आप ले सकते हैं 25 फीट की, 25 फीट। 400 गज से कम पे 35 फीट। ठीक है, और 400 गज और उससे ज़्यादा पे 25 फीट, इससे ज़्यादा हाइट नहीं जा। ठीक है, लेकिन फ़हीम साहब मेरा सवाल ये था कि ये जो 40 और जो ये 80 स्क्वायर यार्ड पे जो 3-3, 6-6 मंजिला जो बना लेते हैं, तो वो किसकी मतलब इन्वॉल्वमेंट से बनाई जाती है, केडीए या एसबीसीए की? इसका सवाल का जवाब मुझे चाहिए। केडीए का ताल्लुक तो नहीं है इस चीज़ से, पोर्शन का। हाँ, केडीए का कोई ताल्लुक नहीं। केडीए ने ज़मीन जो है आपके हैंडओवर कर दिया, आपको प्लाट दे दिया, अब आप जिस तरह चाहे कंस्ट्रक्शन करें। जब कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उस वक्त जो कंट्रोल करने का इदारा है वो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। ठीक है, अच्छा अब जब ये है कि आपको ये पता चल गया कि जी ग्राउंड प्लस 2 से ज़्यादा अप्रूवल किसी सूरत में नहीं है। ग्राउंड प्लस 1 की अप्रूवल हो सकती है 400 गज या उससे बड़े प्लॉट पे, लेकिन ग्राउंड प्लस 2 से ज़्यादा अप्रूवल छोटा प्लॉट भी है तो नहीं हो सकती। ऐसा ही है। बन कैसे जाते हैं? ठीक है, बदकिस्मती ये है कि हमारे जो इदारे हैं ये ठेके पे दिए हुए, जो सीट्स होती है ना, ये ठेके पे जाती हैं कि इस सीट पे बैठने के रोज़ आपको ये पैसे देना है। अब वो लीगल काम में तो पैसे नहीं होंगे ना। ठीक है, आप लीगल काम कराने जाएंगे तो वो बोलते हैं यार हम बैठे ना, आप बस इतना में दे दो, फिर न जो है वो आप बनाते रहें। अच्छा, अभी जो बात निदाने की कि जी बन जाता है उसके बाद तोड़ने आते हैं, जब बन जाएगा तोड़ने आएगा तभी तो आप पैसे देंगे ना। अगर वो खुदाई पे आपको रोक दे, जब आप जो है, मेरा यही सवाल मैं मतीन साहब से करना चाहती थी कि क्योंकि लैंड जो है केडीए की है वो, जी, और अगर केडीए जो है अगर उसको उधर ही वहाँ पे स्टॉप करा दे कि आप ये कैसे इलीगल बना सकते हैं, तो इसमें केडीए का अपना कोई किरदार नहीं है। केडीए का काम ही नहीं है ना, केडीए रोक सकता है। केडीए ही केडीए ने आपको जमीन दे दी। केडीए में आसान कर दूं, केडीए में तो एक गिलास है, ये आपको दे दिया। अब इसके बाद इस गिलास के ऊपर एक गिलास कैसे रखना है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल। यही तो मैं चाह रही थी कि उनके कुछ लोग होते हैं जो जिनको नहीं पता होता है, वो करे जाते हैं, काम कराए जाते हैं। मैं अच्छा, लोगों के लिए मशवरा ये है, लोगों के लिए मशवरा ये है कि अगर पोर्शन वो परचेज कर रहे हैं, एक तो पोर्शन ना परचेज कर रहे हैं, ये होते ही इलीगल है। देखिए अभी जो हमारे शहर का हाल ख़राब है ना, उसकी एक वजह ये पोर्शंस भी हैं। जो अभी बात की कि जी जो सेवरेज की लाइनें डाली गई हैं वो इस एवरेज से कि ये एक रिहायशी प्लॉट दे रहे हैं और एक फैमिली रहेगी। अब उसी प्लाट पे अगर 8 फैमिलियाँ या 6 फैमिलियाँ रहती हैं, जब प्रेशर बढ़ जाए, मैं आपसे कहता हूँ जी मुझे जो है वो पानी पिलाएं और यहाँ पर 6 आदमी ला के 6 गिलास पानी रख दें तो शायद मैं जो है वो 6 गिलास पानी पी है ना, मुश्किल हो जाएगा। अब वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो एक फैमिली के लिहाज से है, आपने उस पर 6 फैमिली या 8 फैमिली जो है जब आबाद कर दी तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो डैमेज तो होना है ना। जब अच्छा एक तो डैमेज होता है, फिर आवाम का अपना भी कसूर होता है। हम सारा का सारा मलबा जो है ना वो हुक्मरानों पर या सिंध गवर्नमेंट पर या किसी पे सब पे नहीं डाल सकते। देखें जो सीवरेज के नाले होते हैं उसमें कचरा कौन डालता है? आपका गवर्नर सिंध तो नहीं डालता ना, आपका प्राइम मिनिस्टर तो आके आपका जो है वो चीफ मिनिस्टर तो नहीं डालता है ना, है ना। ये आवाम खुद डालती है, आवाम अपने लिए खुद परेशानी खड़ी करती है। तो फिर यही होता है कि ये सारे नाले जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, पानी बाहर होता है, घरों में घुस जाता है। नहीं ऐसी बात भी नहीं है फ़हीम साहब, मेरी तो खैर सोसाइटी में स्वीपर आता है और मैंने हर जगह पे देखा कि केएमसी की गाड़ियाँ कभी कभार गुजरते हुए मैंने देखा है। मैं रोज़ाना तो नाम नहीं लूँगी कि रोज़ाना वो आती हैं, लेकिन लोग अपने घरों के बाहर रख देते हैं। जो स्वीपर्स आते हैं वहाँ से कलेक्ट करके वो ग्राउंड्स में या कहीं इस तरह के, तो वो उनकी गफलत है, वो उनकी गफलत है कि वो क्यों इस तरह के नालों में उनको डाला जाता है। लेकिन आपकी बड़ी अच्छी बात ही मुझे लगी कि हम तो बात डाल देते हैं हुक्मरानों पे, लेकिन कुछ ना अहली आवाम की भी है, हमारी भी है। भाई गवर्नमेंट ने एक प्लाट आपको दिया है, वो रिहायशी पर्पज से रेजिडेंशियल है। मैं इस प्रोग्राम के अंदर मैसेज जो है वो एक अवाम के लिए, ताकि आपका प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को पता भी चले, अवेयरनेस हो कि ये प्रोग्राम जो देख रहे हैं, ये प्रोग्राम इसलिए भी देखना चाहिए उनको कि इसके ज़रिए से उनको मालूमात हासिल हो, हाँ उनको अवेयरनेस होनी चाहिए
जब तक अवेयरनेस नहीं आप इस फॉर्म से देंगे तो उनका भी भला नहीं होगा और हम ऐसे ही उठ के चले जाएंगे। सबसे पहले ये है कि कोई भी, चाहे वो जाहिल हो या पढ़ा लिखा हो, चाहे वो लालू खेत में रहता हो, चाहे वो अकनामा गुलशन में रहता हो, अगर कोई वो फ्लैट किसी को परचेज करने जा रहा है तो सबसे पहले ये तो देखे कि इसका नक्शा कितने मंजिल का पास हुआ है, सबसे बड़ी बात। उसके बाद जो लीज नहीं देखो, छोड़ो लीज नहीं देखो, वो तो लीज तो जब भी उसके पास है जब वो प्लॉट मौजूद है उसके बाद। ये देखो उसका ग्राउंड प्लस 2 का या ग्राउंड प्लस 1 का या कितने का हुआ। जब ग्राउंड प्लस 2 का नक्शा पास है तो वो क्यों अपने आप को खड्डे में डाल रहा है? अवाम का सबसे ज़्यादा कसूर है इसके अंदर कि अवाम उस इलीगल पोर्शन को या इलीगल फ्लोर को क्यों लेते हैं। जब ले लेते हैं समझे फिर रोते हैं समझे कि। तो मेरी अवाम से ख़ास तौर पर इल्तिजा ये है कि अल्लाह के वास्ते आप सबसे पहले वहाँ पर जाके ये देखें कि ग्राउंड प्लस 2 है, हाँ ग्राउंड प्लस 2 है तो ग्राउंड प्लस 2 से आगे नहीं लेना है। जब अवाम नहीं लेंगे तो उसका बाप भी जो है वो क्या नाम है ग्राउंड प्लस 6 बनाएगा, तो उसका बिकेगा नहीं और वो उसके 6 महीने बाद उसको तो पैसे देने हैं समझे। तो एक अवेयरनेस ही है कि जो अवाम अगर चाहें तो इसको नाकाम बना सकते हैं। अवाम अगर चाहें तो इसी जो पोर्शन बनना है ग्राउंड प्लस 4 बनना है, क्योंकि बाद में उनके बच्चे ही उस बिल्डिंग के अंदर गिर जाते हैं, उस बिल्डिंग के अंदर गिरते हैं तो उनके खानदान फिर यतीम हो रहा है, कोई उसका बाप मर गया, कोई उसका बेटा मर गया, समझे रोते हैं। मदीन साहब आपने बोला कि हर जगह पे हर बंदा जो है एक जैसा नहीं होता, हर जगह हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई करप्ट होता है, तो हर फैमिली में कोई ना कोई करप्ट होता है। तो जैसे अफसरान वैसे ही हमारी कौम जैसे बादशाह वैसे अबरार में देखो ये मैसेज ये है कि अल्लाह के वास्ते आप जो है पोर्शन ग्राउंड प्लस 2 से ज़्यादा नहीं खरीदें। आप खरीदेंगे तो आप खुद जिम्मेदार होंगे, उनको पुनिश उनको करना जिसने लिया है। वो तो जितने चोर लोग बैठे वो तो बैठे ही है ना। लेकिन हमारा डिपार्टमेंट में मैं भी बोलूं, हमारा डिपार्टमेंट क्यों नहीं बताता उनको? देख खूबसूरती नहीं देख रही, खूबसूरती देख के सस्ते में मिल जाते हैं। नहीं अबरार खूबसूरती नहीं देख रही। जी जी 30 साल पहले एक जोड़े की शादी हुई है, एक बच्चा पैदा हुआ, 30 साल के तो उसके 6 बच्चे पैदा हो गए। या अब उन 6 बच्चों को या 6 बच्चियों को कहाँ लेके जाए, कहाँ में रखेगा? लाजिम बात है कहीं तो लेके जाएगा ना। अब ये हुकूमत का फर्ज बनता है कि वो इस शहर को वसत दें, इस शहर को चौड़ा करें, जमीनें निकालें और इसकी में रहते हुए बिल्डिंगें बनाते रहें। ये हुकूमत का फर्ज है कि वो इसको रोके कि ये जो कराची जो अब देखिए जब रोकते हैं तो ये लंबा होता है और जब इसको सुखेरते हैं तो ये चौड़ा होता है समझे। चौड़ा जब तक इसको नहीं करेंगे, मैं एक आम जबान में बात कर रहा हूँ कि जब तक ये नई स्कीमें नहीं देंगे आप कराची, अगर कराची के अवाम से मोहब्बत करते हो अल्लाह के वास्ते हुकूमत से मैं कह रहा हूँ कि इसको समझो, ये लोग आपके दुश्मन नहीं हैं, ये आपके दोस्त हैं, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। अगर आप कराची के लोगों से, मैं हुकूमत सिंध से ही कह रहा हूँ कि कराची लोग किसी के दुश्मन नहीं हैं, कराची के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। कोई मोहब्बत करने वाला तो आए ना। सिंध गवर्नमेंट अगर ये समझती है कि कराची के लोग वोट, अरे भाई वोट इस तरह थोड़ी मिलेगा। आप कराची के अवाम को बताएं कि मैं आपके लिए क्या स्कीमें लेके आया हूँ, आपको क्या फैसिलिटी मैंने किया है, आपके लिए क्या क्या मैंने नई नई चीज़ें निकाल के दी हैं। अब माशाल्लाह मैं देखो सिंध गवर्नमेंट यहाँ मुबारक दूंगा कि जो बाईपास अभी जो बने हैं, जो पूरा आप देखें पूरा शहर का अपना तताई रोड से लेके नहीं शहर कादीन से लेके वो शहर अपना ये शहीद मिल्लत से लेके यकीन करें आपको यूरोप का मंजर नजर आएगा। हाँ बहुत अच्छे अंडरपास बनाए, बहुत अंडरपास देखिए आप ऐसा काम क्यों नहीं पूरे शहर में करते हैं, सिर्फ ये उभराव के लिए क्यों कर रहे हैं। कराची की रौनकें दोबारा से वापस आ सकती हैं। आप ये देखिए फहीम भाई के इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही मुद्दीन साहब ने कि हम कराची को वसी क्यों नहीं कर रहे हैं, हम उसको महदूद कर रहे हैं। हम उसको महदूद इतना कर दिया कि हम चाहते हैं कि लियाकताबाद के अंदर ही सारे घर बन जाए। हम बड़े दामों से पैसे ज़्यादा देके वो छोटे से प्लॉट को खरीद के ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। अब इधर आ जाए, मैं इस बात को मैं लेके जाता हूँ बहरिया टाउन की तरफ। आप देखें बहरिया टाउन कराची से कितनी दूर है, लेकिन लोग वहाँ रहना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है? एक पुरसुकून एनवायरनमेंट उनको मिला है। तो ऐसा हम क्यों नहीं करते? काफ़ी प्रोजेक्ट बने हुए हाईवे पे, हम उधर क्यों नहीं जाते? हम यहीं क्यों महदूद होकर रह जाते हैं? अबरार बात ये है जो आप बात कर रहे हैं ना कि हम क्यों शहर को एक्सटेंड नहीं करते। ये बात कई साल पहले एक सियासी तंजीम के पार्लिमानी लीडर से मैंने पर्सनल मीटिंग करके ये बात कही थी कि देखें आप ये पोर्शन की हौसला अफजाई ना करें, ठीक है, आप लोग पावर में हैं, आप जो है स्कीम 33 को फोकस कर लें, ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं। अगर स्कीम 33 को फोकस करें तकरीबन यहाँ पर 30 लाख अफराद आबाद हो जाएंगे। 3 लाख प्लॉट हैं और जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उस पर जो यूनिट बनेंगे 3 लाख वो यूनिट हैं, ठीक है। 6 लाख जो है वो यूनिट बनने पर यूनिट अगर 5 अफराद पर मुश्तमिल एक फैमिली है तो 30 लाख अफराद जो है आबाद हो जाएंगे, ठीक है। 30 लाख अफराद आबाद हो जाएंगे तो आपकी जो है कम अज़ कम जो है आपकी 5-6 सीटें जो है कौमी असम्बली की बढ़ जाएंगी,
ठीक है, आपकी प्रोविंशियल असेंबली की आपकी सीटें बढ़ जाएंगी। और ये हदीस पाक में भी है कि शहर को जो है वो फैला दो, अगर कंजस्टेड हो जाए ना तो उसको फैला दो, है ना। हाई राइज की तो इस्लाम में जो है कभी भी जो है इसकी हौसला अफजाई नहीं की गई। तो जब आप शहर फैला देंगे, इससे क्या होगा कि अमन अमान का मसला हल हो जाएगा। देखें जितने भी अमन अमान के मसाइल होते हैं वो कंजस्टेड एरियाज़ में होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी होती है ना। और जो एरियाज़ कंजस्टेड नहीं है वहाँ इतना मसला नहीं होता। आप डीएचए में देखिए खड्डे है ही नहीं वहाँ पर। देखो डीएचए की आपने मिसाल दी है, कितना पुरसुकून है। डीएचए की आपने मिसाल दी है ना, यकीन करें वहाँ पे 34 फुट की हाइट है, सिर्फ 34 फुट। उसके ऊपर जाते ही उसके ऊपर 1 इंच नहीं जा सकता, 1 इंच। बिल्कुल ऐसा ही। ना पैसे दे के जा सकता है, ना करोड़ रुपए दे के सकता है। आपको एक हाइट मिलेगी 34 फुट, पूरे डिफरेंस। दूसरा, सफाई का वहाँ यह हाल है कि वहाँ पे बाकायदा जो है वो आते हैं, मतलब वो जो गार्बेज वैन आती है, गार्बेज ट्रेन आती है, जो लोग अपना जो कचरा है वहाँ बाहर रखते हैं, वो खुद ब खुद लेके जाते हैं, खुद लेके जाते हैं। कोई कचरा वहाँ पे कच्चा कुंडी में नहीं डालता या घर के पीछे नहीं डालता। ये हम शहर में क्यों नहीं कर सकते जब एक जगह हो रहा है, जब एक मिसाल हमारे पास कायम है। असल में मेरे पास इसका जवाब है बहुत प्यारा, क्योंकि वहाँ पर मैं क्या बोलूँ, हमारे ऐसे शख्सियात रहती हैं और यहाँ पर शहर में इस तरह के लोगों को, मतलब क्योंकि गरीब गुरबा एक सोसाइटीज और वो फोकस, क्योंकि डिफरेंस आपको पता है हमारे डिफरेंस खत्म नहीं होगा ना, गरीब और अमीर का डिफरेंशिएट नहीं चलेगा। स्टैंडर्ड जो है वो चीज़ अगर खत्म नहीं होती ना यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से हम सब पूरी कौम एक होती। देखिए एक मॉडल आपके पास मौजूद है, बल्कि और इलाकों, बल्कि जो सोसाइटियाँ हैं, जैसे लखनऊ सोसाइटी है, सलाम सोसाइटी है, इसके अंदर कनीज फादर सोसाइटी, इसके अंदर क्यों नहीं, क्या वहाँ पे क्या नाम है गड़बड़ होती है, उसके अंदर भी वो हाइट एक मौजूद है, हाल मौजूद है, पार्क मौजूद है, नहीं रहती, लेकिन वहाँ डिसिप्लिन है। नहीं डिसिप्लिन, वो इतने अमीर तो नहीं है जितनी सोसाइटी वाले, नॉर्मल लोग हैं, समझे। जब वो मिसाल हमारे मौजूद है, शहर के अंदर हम लागू कर सकते हैं। मैंने कहा हमें ऐसे लोग चाहिए जो इस शहर से मोहब्बत करने वाले हों, जो इस शहर को देने वाले हों, लेने वाले नहीं हों। अपनी जेबे को ना खाली कर दो भाई, अल्लाह के वास्ते, ये जो के सुराख कर दो, पैसे नहीं आए इसके अंदर। आप इस कराची को देना सीखो, ये कराची वाले बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, आपको सब कुछ दे देंगे, समझे। देखिए पता है क्या, प्राइवेट सोसाइटी की तो बात ही आप ना करें। जो सोसाइटी बनती है, रूफी ग्रीनलैंड है, कनीज फातिमा है, ठीक है, अस्करी 4 है, अस्करी, ये देखिए काफी सारी बेशुमार प्राइवेट सोसाइटी मिसालें मौजूद है। गवर्नमेंट की जो आपकी जो सोसाइटी है, जो आपकी स्कीम है, तो वहाँ पर ये हाल नहीं है। प्राइवेट सोसाइटी तो साफ सुथरी हो सकती है, गवर्नमेंट की सोसाइटी क्यों? इसलिए कि वो जो वहाँ पे बाकायदा कमेटी बनती है उस सोसाइटी के अंदर। लेकिन आपकी तो अच्छी कमेटी बननी चाहिए। नहीं मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ज्यादा अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि इसको तो गवर्नमेंट सपोर्ट के भाई, ये तो कर बिल्स नहीं है, बिल्स जज्बा नहीं है शहर कराची को सही करने का हमारे गवर्नमेंट के दारों। हमारी यही बात थी कि गवर्नमेंट के लोगों को इससे जज्बा नहीं है, बाकी पब्लिक को है। अच्छा ये बताएं, ये जो बिल्डिंग और जो पार्किंग की जो क्लियरेंस है, तो वो भी मेरे ख्याल से बंद है ना अभी? क्या चीज? बिल्डिंग और पार्किंग की जो क्लियरेंस है, आप इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। पार्किंग तो देखिए मैं आपको बता दूं, पार्किंग तो ग्राउंड+2 है, उसके अंदर पार्किंग का सवाल ही पाते हैं, गाड़ी बाहर करनी है। पार्किंग की जब होती है जबकि रिक्वायर्ड एरिया उनका कम से कम इतना हो, जैसे 600 गज का है, समझे, वो भी कमर्शियल के अंदर, रेसिडेंस के अंदर उसके अंदर पार्किंग नहीं आती। 600 अगर कमर्शियल है तो वो पार्किंग बेसमेंट में दे सकता है या ऊपर लेके जा सकता है। समझे भाई, मैं आप क्या बोलेंगे? ये बिल्डिंग के जो नक्शे पास होते हैं, क्लियरिंग्स होती हैं, तो ये इसको कैसे आप आवाम को बताएं कि क्या होना चाहिए इसके अंदर जो आसानी से हो सके, या कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको ना लें, कैसे आवाम को पता चले कि ये लीगल है या इलीगल है? देखें, जो बुनियादी बात है ना, सिर्फ वो जहन में रखें, और जब कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदें तो किसी स्पेशलिस्ट से जी मशवरा ज़रूर करना है। लोग छुप के दुआ सलाम में, हाँ वो लालच में। देखें प्रॉपर्टी में मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, किसी के साथ भी जब फ्रॉड होगा, सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, किसी भी कारोबार में 2 वजूहत होती हैं। लालच, एक तो लालच और दूसरा भरोसा करना। हाँ, भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन भरोसा ना करना उससे ज़्यादा अच्छी बात है। ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी के मामले में कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा किसी भी चीज़ पे नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भरोसा इंसान ऐसे तोड़ते हैं कि क्या बताऊं आपको। असल में मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ भी हो चुका है। क्योंकि ऐसे सबके साथ होते हैं जिन पे आप इतना एतमाद करते हैं, आपके साथ बैठे होते हैं लेकिन होते मुनाफिक हैं। ऐसे लोग मैंने देखे हैं भाई। अच्छा, आपके साथ खाए पिएंगे लेकिन मुनाफिक कर जाते हैं। अच्छा बराबर में एक आपको नई डेवलपमेंट दूँ, नई डेवलपमेंट जो KDA में भी हुई है। नई डेवलपमेंट ये पूरा KDA का तकरीबन जो रिकॉर्ड है उसको कंप्यूटराइज कर दिया है, जो हमारे पास ज़मीन। अब आप एक क्लिक के ऊपर, यानी आप अगर सिर्फ वहाँ पर जाएँ कि मेरे प्लाट है, एकदम बता देगा आपका ये सही है या गलत है, बिगर किसी लालच के, बिगर ना आपको पैसे देना, बल्कि आप उसकी वेबसाइट पे चले जाएं,
वेबसाइट पे जाके अपने प्लॉट के आप वो भी मालूम कर सकते हैं यूज़ कितने हैं, इसकी लीज कितनी है, इसके पैसे कितने देने हैं, या सही है या गलत है। जैसे मैं आपसे खरीद रहा हूँ, आप वेबसाइट पे चले जाएं और जाके उसको जो प्लाट का या ये सेक्टर का या एरिया का आप डालें, वो बिल्कुल क्लियर बता देगा। तो आप फ्रॉड से बच सकते हैं। KDA ने अभी नई डेवलपमेंट की है, ये मैं लेटेस्ट आपको खबर दे रहा हूँ, समझिए, कि जिसकी कंप्यूटराइज पूरा कर दिया गया है। अब अगर इसके बावजूद भी लोग अवेयरनेस नहीं आए और वो धोखा खा लें इनसे, तो फिर क्या हम कर सकते हैं? लेकिन मदीन साहब, धोखा हमारे डिपार्टमेंट ही आवाम को देती है, क्योंकि जब हाँ यही तो वो चार्म देती है कि आप आ जाए यहाँ पे, हम आपके साथ कॉपरेट करेंगे, आप हमारे साथ कॉपरेट करें। तो डिपार्टमेंट खुद ही हमारी आवाम को बिगाड़ रहे हैं। हमारी आवाम तो चाहती है सीधा स्ट्रेट वे लेना। ये बात तो है, ये बिल्कुल सही कह रही है। देखिए एक मिनट, डिपार्टमेंट देखिए, डिपार्टमेंट अच्छे लोग भी डिपार्टमेंट में आते रहते हैं और वो अच्छा काम भी कर जाते हैं, और बुरे लोग भी आते हैं, इससे तो इनकार नहीं है। दुनिया के अंदर अच्छे बुरे दोनों का इम्तियाज मौजूद है, समझे। अच्छा, ये DC लीज और KDA लीज, ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा। कई जगह ऐसी हैं, जैसे चिश्ती नगर है, जी जी, चिश्ती नगर इतने प्लॉटों पे कब्जा चल रहा है, वहाँ पर आए दिन कोई ना कोई फड्डे चलते रहते हैं वहाँ पर। तो हमारे नाज़रीन को ये, आप दोनों से मैं ये जानना चाहूँगा कि ये क्या है, DC लीज क्या होता है और KDA लीज क्या होता है? देखिए, असल में लीज़ देने का जो राइट होता है ना, वो हमेशा अलाटमेंट अथॉरिटी को होता है। जिसने ज़मीन अलाट की है, KDA की ज़मीन है तो KDA उसका लीज़ देने का राइट रखती है। MDA की है तो MDA, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजमेंट ही लीज़ देगी, KDA नहीं दे सकती लीज़। अच्छा, जो इश्तार में आता है ना, सोसाइटी का इश्तार, और बोलते हैं जी KDA लीज़, मैंने कई बार फ़ोन किया कि जो मुझे सिर्फ लीज़ दिखा दें जो KDA ने रजिस्टर कराई। चलिए यही रहा है, ठीक है। एक तो ये याद रखें कि अलाटमेंट अथॉरिटी जो भी होगी, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो कोई अथॉरिटी हो, ठीक है, हमेशा लीज़ देने का राइट उसी को होता है। तो अगर KDA ने कोई स्कीम लॉन्च की है तो KDA उसकी लीज़ देगी, ठीक है। अगर ये बिल्डर या सोसाइटी का प्लॉट है तो सोसाइटी या बिल्डर उसकी लीज़ एग्जीक्यूट कराने का राइट रखती है। जो गोट आबाद की जो DC लीज़ जिसको हम कहते हैं, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो गरीबों को ज़मीन देती है गोट के तौर पर, है ना, कि ये गोट है, तो गोट की जो लीज़ होती है वो फिर DC के थ्रू जो है वो रजिस्टर्ड होती है, या DC जो प्लॉट देता है गरीबों को, ठीक है, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो जो है वो लीज़ जो रजिस्टर्ड होती है वो DC लीज़ के गरीबों को दी जाती है, लेकिन गरीब उसी के ऊपर 6 मंजिला में ना के उसको बेच देते हैं। हमारे गरीब भी तो बड़े अच्छे हैं। एक दूसरा इशू। बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई आप लोगों का, और मुतीन भाई आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। आइंदा भी हम चाहेंगे कि आप हमारे शो में, क्योंकि नाज़रीन के नाम जश्न आज़ादी को सिर्फ और सिर्फ 6 दिन रह गए, ठीक है, आज 6 दिन रह गए, क्योंकि सुबह का आगाज़ हो चुका है और जश्न आज़ादी क्योंकि जुमे को है, तो जुमे का दिन बाबरकत दिन और पाक दिन होगा। हम आपको एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ देंगे। बाखबर कराची एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम करने जाएंगे और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बहुत शुक्रिया मतीन भाई आपका कि आप तशरीफ़ लाए। आइंदा भी आपकी खिदमत हम लेंगे। फ़हीम अख्तर अंसारी आपका बहुत शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। हमारे साथ रहिएगा।